बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ये अपने शरीर की चार्ज है। अब इस भजन का सार समझना है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मगर ये भजन क्या कह रहा है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो, भैया बहुत कम गाना लगे, ये में राम को कतई नाम न हो वही चले। आजकल भैया वे चढ़ गई वे कान में लगाती ब्लूटूथ के देंगे हेडफोन के भरोस नहीं लाला आजकल के लगाई लेते कान में ठुल्ली दो ही लग गई और मैंने गाड़ी दबा दी मोटरसाइकिल ठुल्ली लगा के। अच्छा बताओ वे क्या समझ जा रहे हैं? कहीं पूछो जरा पूछो हमें क्या हुआ है। अब तुम एक को पूछ लिया बिहार पुलिया में गिर मारोगे खत्म लग गया तुम्हें क्या भाव। तुम भगवान का नाम कब सुन रहे हो? भगवान का बोले हमें भजन केम नहीं है। रोटी बनात में, भोजन करत में, झाड़ू लगात में, खेत में पाइप लगात में, घर में हजार काम कर रहे हो, मुंह तोरी भगवान ने पकड़ लिया वो बंद कर जाता। भाई टेम राम राम कह जाओ कोई दिक्कत नहीं है, भले ना ना हो। अच्छा फिर कितने शुद्ध मानेंगे कि हाँ नहीं मैं भीतर नहीं आ रहा। अच्छा पाप के भीतर बिना नहा स्वाग याद। हाँ बोले भगवान के नाम में जिस भजन में राम का नाम ना हो। अब जिस माता ने ध्यान करना, जिस मैया ने आपके लिए 9 महीना गर्भ में रखे हैं, 9 महीना, और 9 महीना के बाद अपनी शरीर की पूरी शक्ति उस बालक में लगा दे, अपना शरीर जो है निर्बल हो गया, रात भर बेटा या बेटी को मैया ऐसे ले ले, पिताजी तो सुबह भी धोई ले रहे लामो दे मैं लामो तुम सो ना। माता बैले बेटी रात भर 3 दिन नहीं 8 दिन आंख नहीं लगा रही, मैया रो रही, मगर लाला भूखे है प्यासे है, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। किस कारण से? कि ये संतान बड़ी होकर के हमारी बुढ़ापे में साथ दे, हमारी सेवा करेगी, मेरा बेटा मेरा बेटा। अगर वही संतान आज माँ के लिए अशब्द बोले, धिक्कार है उस बालक के लिए, और वो ऐसी माता तो फिर बांझ रह जाए, ऐसी संतान पैदा उत्पन्न हो जाए। संतान तो वही है। भगवान अगर तुम्हें ढूंढना है तो गोराबारी महाराज शपथ खा के कह रहे हैं दुनिया में भगवान नहीं मिलेंगे, सच्चे भगवान तुम्हारे माँ और बाप हैं। अगर इनकी तुम मान जाओ और इनकी सेवा कर लेना तो तुम्हें जीवन में परमात्मा की ढूंढने की कोई आशा मत कर। भगवान घर आएगा और तुम कहो मैं तो कह रहा चीजा तुम्हारा पूना बांध लाई, जैसे समोसा चरा जा रहा पैसा है सेल भी ले रहा हो, भगवान थोड़ी देख रहा हो। ना राम के ना कछु के ना, और चढ़ो नहीं ट्रेन में वृंदावन टू मथुरा। कौन बैठा? 15 के संगे आज सोने को खम्मा देखे आए, फलानो देखे आए, और माता पिता बेचारे गोबर झाड़े ढोल चढ़ाए और लादा कर रहा हो राधा की पुनो। राधा के लिए आज आ जाओ, अरे तू अच्छा है। राधा जाके देख चलो जा पहले माँ बाप की सेवा कर ले। तो जो व्यक्ति माता और पिता के लिए तुम कितनी भी ताना दे देना, आखिरकार पिता पिता ही होता है। जिसके पिता बालापन में नहीं रहे, जिसकी माता बालापन में छोड़कर चली गई है, उस बेटा से पूछना तुम दुख कैसा होता है बिना माँ बाप के, और कैसे जिया जाता है बिना माँ बाप के आंगन में। अब तुम रहेंगे तो जगह में भैया है। पानी की कीमत वो ही जानता है जो 2 किलोमीटर से मूल पे घर चला रहा हो। घर जेठ लगे छोटे घंटा न जेठ, अरे नंदी अपने न मिला क्या वो चल रहा। अब है को तुम्हारे बात जानते नहीं कहाँ से गाओ भगवान में कैसा है। तो पिता पुत्र कितना भी प्यारा हो, अगर तुम्हें जीवन जीना है
और अपनी जिंदगी में 2 रोटी खाना है तो भैया कलयुग का प्रताप है, चाहे 1 टुकड़ी बचा के रखियो, पहले नाम मत करा दियो अपनी औलादे, सपत्ति मत रिगड़ दियो, नामांतरण सुनना जिंदगी नहीं, तुम्हें भोजन नहीं मिलता, 1 बचा रही हो तनक सेवा हो जाए। तो अपने सिर पे बिठाने का मतलब ये नहीं है कितना भी प्रेम करना, मगर भय जरूर रखना अपनी संतान पे। अगर इन्हें परम स्वतंत्र कर दे ना, हो सकता है तुम्हारे बाप दादा की इज्जत 1 घंटा में धोवे चले जाए। यानी अंकुश होना चाहिए, जिस बगिया में माली नहीं रहता है वो बगिया में कभी फूल नहीं रहेगा। तो आपके ये पौधा है और जिन पौधा को आपको रखाना ही पड़ेगा, बेटा और बेटी पौधा है, फल तो बाद में लगेंगे, पहले इन्हें कोई वो दृष्टि से खा ना जाए, डूब के ऐसी संगत में ना जाए। तो पिता को कभी सिर पे नहीं भय रखना चाहिए। भजन कथा कह रही, हम नहीं करें। और बेटी कितनी भी प्यारी हो, 11 वर्ष के बाद बेटी को गली में घर घर फिराने का कोई अधिकार नहीं है। अकेली छोड़ने के लिए फलानी जगह जा रही, अकेले घर कहीं नहीं, क्योंकि स्त्री जो है रत्न है, जैसा हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, पैसा है, इसी में स्त्री है। समुद्र से तो है स्त्री है। तो इस पे भी अगर तुमने 1 मिनट नजर हटा दी और अगर उसको देख रेख नहीं करी, चोरी हो जाएगी, क्योंकि रतन है, कोई भी ले जाए, हरण हो जाएगा। तो अब बेटी को घर घर नहीं घुमाना चाहिए। भैया कितना भी बैरी हो जीवन में, भैया बाटन सबके पास होती है, भैया से कभी छिपाकर राज नहीं रखना चाहिए। जो कुछ है उसमें बांट दो, नहीं आवे नहीं तो आगे निपटारो हो जाए, वो बच्चे को नहीं। भैया से राज नहीं छुपाना चाहिए। और कई पत्नी कितनी भी प्यारी हो जाए, भेद बताना ना चाहिए। जहां थोड़ा गहरा रहस्य है कि भैया जिसने माँ बाप छोड़े, घर द्वार छोड़े, तुम्हारी सेवा करी, तुम्हें भोजन बनाए, तुम्हारा वंश मेल चलाए, तुम्हारी सब कचूरा की, तो भी जाए भेद न करे। कारण क्या है? ऐसी कौन सी स्थिति है? तो अपनी भी गलती नहीं है और स्त्री नारी की भी कोई गलती नहीं है। क्यों? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध के टाइम पर कर्ण को मारकर पांडव आए तो कुंती से बोले कि मैया आज हमने कर्ण को मार दिया। माता की आंखों में आंसू की धारा लग गई। बोले कर्ण ने मारा है? बोले हाँ। जोर से रोने लगी, जिसका बेटा मरा हो और माता सुन ले तो आंसू रुके ही ना। मैंने तो बहुत कोशिश करी कि रो जाए पर ना रुके। धर्मराज बोले कि मैया पहली बार हो रहा है, आप शत्रु के लिए रोदन कर रही हैं, क्यों रो रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, बताओ कि बेटा जिसे आज तुम मार के आई वो तुम्हारा बड़ा भाई था, जिसे आज तुमने मारा। लाल एकदम क्रोध में हो गए धर्मराज कि इतनी सी बात छिपा करके आज भैया तुमने इतना बड़ा महाभारत करा दो, कर्ण जैसा भाई हमारे हाथ से मारो, तो तू पहले बता दी कि हम जाए मार दे कि हमारा भैया है। महाभारत कोई करेगा तो हमें जाने की जरूरत नहीं थी। हे माता, तुमने हमारे साथ पांडवों के साथ अन्याय किया है। एक माता ने इतनी सी बात हृदय में छिपाकर कितना बड़ा महाभारत हो गया। तो कलयुग में इतनी माताएं होंगी, घर घर में महाभारत पैदा होगा अगर ये छिपेगी बात है। तो आज से मैं धर्मराज नारी जाति के लिए श्राप देता हूं, चाहे गंगा उठा लें चाहे ईमान कर लें, इनके हृदय में कभी बात छिपकर नहीं रहेगी। उस दिन की देन है। तो आज पत्नी को भेद बताना ना चाहिए। भेद जो नहीं है कि घर में 10,000 है धर्म पत्नी पतो ना लगे। भेद जो नहीं है कि घर में रखा मैं भी उठवा पतो ना लगे। भैया तुम ही हमारी मन से लेकर चलना है, बाजार जा रहा हूँ 2000 तुम कहा नहीं जा रहे, वे उठा के देंगे। भेद क्या है? भेद का रहस्य ये है कि अपनी चाचा ताऊ काका बाबा पुराने जब विवाही न हो हिस्सा बांटना या कुछ पुरानी चीज है तो एक भैया ऐसा भी होता, चल भैया 2 हाथ जगह अब तो ज्यादा दे देते हैं, हम कोई बात नहीं। अब बड़ी टाइम पे पत्नी नहीं है घर में और बड़ी टाइम पे से लड़ाई हो जाए और फिर कह दी धर्म पत्नी से अपन ने जो खीरो है निमान से फ्री में छोड़ अपने नाव हुए सोई समझ ले जो आप तो तुम्हारी लड़ाई हो करेगी वो खीरो बटेगा। पुरानी जो बात बढ़ी हुई है उसे आगे मतलाओ, पुरानी चीजें छिपा कर सको, ये भेद है। तो इस भजन का रहस्य जो है वो ही भागवत कथा सत्संग है। तो नारद जी महाराज ने सोची कहते हैं कि यशोवन जी नारद जी ने कयादू के लिए सत्संग श्रवण कराया
तो प्रहलाद ने हृदय में उधर में ही सारी सत्संग कथा पहचान कर ली। आज भी जो माता बहनें बेटी अगर गर्भ में बेटा या बेटी है, रामायण सुने, भागवत सुने, सत्संग करे, कीर्तन करे, तो आज उसके घर संत उत्पन्न होगा। ऐसा बेटा होगा जो कीर्ति छाएगा, गांव का नाम रोशन करेगा। अगर वो 9 महीना तक सत्संग श्रवण कथा करे तो। अब बेका देख रहे हैं टीवी और जैसे तैसे स्क्रीन फोन, बेटा बेटी तो घर में है, मगर रात दिन व्हाट्सएप फेसबुक लाइव आराम करना। तो फिर व्हाट्सएप आप लोग पक्को है, और व्हाट्सएप पक्को है तो संतान कंप्यूटरी पैदा होने ही है। ना मानो तो चेक कर लो, जो छोटे छोटे 1.5 साल के 2-2 साल के मोड़ी है, जिन्हें मोबाइल दे देना तुम जो स्क्रीन टच अवे चल गए, जो मैं गेम खेलें, काट दें, डिलीट कर दें, और बूढ़े आदमी हमें तुम स्क्रीन टच फोन दे दिए, सब बूढ़े ऐसा करो, हेलो कौन सा नाम है आप खाली का का पति मोबाइल तुम नहीं लेना। फिर ये 2 महीना 1.5 साल की मोड़ी कहां से मोबाइल सीखे, 6 महीना के पालना में धर देंगे, लोग बंद हो जाता है मोबाइल समझाओ। ये कहां से पड़ गया है? क्योंकि माता बहन ने गर्भ में ज्ञान दिया था, बेटा व्हाट्सएप ऐसा होता है, फेसबुक ऐसा होता है, पासा पानी जो ही सीखना है। तो ज्ञान तो मैंने मिले, वो बताओ इन्हें कौन ने पढ़ाई करे इलेक्ट्रॉनिक की, इतने कलाकार हो गए ये फोन। तो ये गर्भ का ही ज्ञान है, इसलिए सत्संग करें, कीर्तन सुने। तो प्रहलाद के लिए गर्भ में ही, अलर्ट के लिए गर्भ में ही। अब नारद जी भगवान का अवतार हो गया, और नारद जी का अवतार, नारद जी दोनों पार्टी में जाते हैं। बेजा कहते हैं ना हमें तुमसे विरोध है और ना इनसे विरोध है। भगवान के परम भक्त तृतीय अवतार नारद का श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, भगवान नारद जी और तृतीय अवतार में जैसे ही प्रकट रहे, तो आज भी नारद पहले ऐसे हिंदी के जहां कोई भजन ना करे, बिना भजन करा ना, जिनकी ना ठट रही हो या बिहार मंदी के 2 दिन से गला ध्यान ना ठुटाई जब जाए बैठे गावे ने लड़ाना है। तो बे नारद तो सतयुग के थे, परायुग में चलते, मगर आज भी कलयुग में गली गली में 1-2 नारद तो है। कछु मनुष्य ऐसे होते हैं कि मेरे को जो भोजन ना पचे हो तो उनको सारा ही मोहल्ला में शक करना देना, या छोड़ आप सोई देखा गए हो मेरे वहां सोई मेरे हर दिन हमारी मत के जो बे तुम्हारी बात कह रहे हो, तुम्हारी भौजा हो रही थी बेल की बात कहते रहे। अब देख आनंद आ गया, संजा कौन न बेल कौन न कहिए बान कहिए जाने। तो आंखन से देखना भी गलत है, कानों से सुन लो तो भी गलत है। एक बार धनी से पूछ ले तुम लेना का भैया तुमने कहिए का, तो इससे तुम्हारे लिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1 मिनट के लिए कहना है, सीताराम हरे राजा राम हरे कौवन के चरैया हरे। हमरे हमारे सीताराम हरे राजा चलो भैया हम भजन में सुनाएंगे, फिर तो बात शर्म लगे। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा
जब जाना है अपने हाथ में सर